खाई कर लाई है ले। कुकी टक्कू टक्कू तो अभी ये सब्जियां लेकर आए हैं हम, और अभी आज पहली बार देव के कहने से हम 10 रुपए की 10 के 2 वाले समोसे लेके आए हैं। जी हाँ, अब है ना, आपको हम दिखाते हैं। अभी ना समोसे महंगे हो गए सब जगह, पर हमारे यहाँ सस्ते मिलते हैं। ये देखो 2 आलू बंडे हैं, ये 5 का 1 है ये, और ये 5 का 1 समोसा है छोटू सा। वो भी देव को लग रही थी भूख, तो देव ने कहा मम्मी मुझे खाना है, और ब्लॉग भी हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो और भी बहुत सारी चीज़ लेके आए हैं बजरिया से, अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या लेकर आए। और इसमें समोसे में आलू बंडे में आलू भी अच्छे से भरे हैं नॉर्मली, है ना, तो बहुत अच्छे हैं। चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और हम ये लेकर आए बहुत दिनों बाद, बस ऐसी इच्छा हो गई थी, भूख भी लगाई थी। तो हम देखिए ये यहाँ पे मोजे भी लेकर आए, फिर पता नहीं बाद में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इनके लिए ये मोजे लेकर आए हैं मोटे मोटे। ये एक बात बताऊं, पति पत्नी में जितना भी झगड़ा हो, पर पति के लिए ना ये सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं भूलती हैं। अब इनका तो नहीं पता, मैं रख दूंगी, अब इनको चाहिए होगा तो ठीक है। तो ये 2 जोड़ी लेकर आई हूँ मैं इनके लिए। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ देव के लिए, ये लेकर आई हूँ अच्छे मोटे मोटे वो ग्लव्स लेकर आई हूँ। और यहाँ पे शिव के लिए भी लेकर आई हूँ, ये देखो। और यहाँ पे शिव के लिए 2 जोड़ी लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि छोटा है वो गंदे कर देगा इस वजह से। चलिए। हाँ जी, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये शहर छोड़ के अभी मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, और मेरे साथ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है वो आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। एंड मैं मेरे बच्चों को लेकर तो यहाँ से जा रही हूँ, है ना। अब आप कुछ नेगेटिव मत सोचिएगा, ना ही नेगेटिव बोलिएगा, क्योंकि हर रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी है ना, हर समय के अनुसार। सो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं आरती आप जो भी व्लॉग बना रहे हैं वो ज़रूर से डालिएगा। तो यहाँ पे ना अभी शाम का समय था, करीब 6:30 या 7 बज रहे होंगे, है ना, प्रॉपर मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो अभी आप सोच रहे होंगे आरती को क्यों एक्स्ट्रा काम करना है, वो क्यों कर रही है। एक्चुअली मैंने आप बता दूँ, इसमें इतने कीड़े लग गए थे, और ये जो हमारा गेहूँ था वो राशन का इसमें ऑलरेडी हो जाते हैं गेहूँ। अब ये सब काम करने के लिए कौन आएगा, तो फिर मुझे को करना होगा, है ना। जब तक सबसे काम बनते बना, जैसे मेरे मायके ससुराल तो वो लोग ने कराया है ना, और पर अब मुझे उठना पड़ेगा। सो वेट लगा के मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे ये करीब 30 या 35 किलो गेहूँ था। आपको भी थोड़ा सा सोचने में लग रहा होगा, सेम मुझे भी लग रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और यहाँ पे शिव को मैंने सुला दिया था बाजू में उस पर, तो ये एक बारी में धुल के रख लूँगी। देखो मिट्टी आपको कितनी ज़्यादा दिख रही, और इसमें कीड़े भी पड़ गए थे, और जो गेहूँ था ना वो घुन बन रहा था, इस वजह से मैंने कहा धीरे धीरे मैं धुल लूँगी। तो यहीं पे बैठ के धुले थे, और पानी देख सकते हैं अब कितना ज़्यादा है। वैसे ये सब मुझे काम आते नहीं थे शादी से पहले, बहुत सारे काम बहुत सारे लोगों को नहीं आते, पर कहते हैं ना वक्त हालात हमें सब कुछ सिखा देते हैं। जैसे कि हमारे साथ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उस परिस्थितियों में भी हमें कई हालात हमें जीना सिखा देते हैं ऐसे ही। तो जैसे हमारे सामने वक्त आता है वैसे हम खुद ब खुद सीख जाते हैं, और ये सब काम मुझे नहीं लगता कि किसी को सिखाने या सीखने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पे देखो 2 टोकरी हो चुकी थी, अभी उसके बाद फिर मुझे बर्तन भी क्लीन करना है ना। और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं बहुत दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, मतलब अपने मायके भी नहीं जाऊँगी, है ना। और नहीं इनको लेकर जाऊँगी, और आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर पता चलेगा, हो सकेगा तो कल बता दूँगी। अभी तो मेरे बैग पैकिंग चल रही है, बैग पैक कर रही हूँ। और देव की अभी कितने 23 या 24 से छुट्टियाँ पड़नी हैं, पर मैंने उसकी मैडम से ही बात कर ली है। मैंने कहा मैडम अब तो एग्ज़ाम हो गए हैं, तो बोले कोई बात नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और कल आप लोगों ने देखा था, कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिएगा। मुंडन संस्कार कल हो चुका है शिव का,
और हमारे यहाँ से ज़्यादातर मेन रोड चलती रहती है, तो आपको कहीं कहीं गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही होगी। अब चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी हमने गेहूँ धुल लिए और ठंडी बहुत 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 तेज है, और अगर आज हम गेहूँ नहीं धुलते ना तो पूरा खराब था। इधर बैठो, अब भी गिरते मुंह में। यहाँ आओ। करीब 30 किलो गेहूँ था, जो कि हमारा राशन का, और राशन का अक्सर हमें गेहूँ धुल के यूज़ करना पड़ता है। वैसे भी हम ना किडनी वो वाले हैं ना, तो हमें हर चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख के, तो हमने फिर ये आग जलाई है। और अभी देखो इतनी प्यास लगी कि पानी अभी पी रही। अभी ये जल रही है ना, लपट बहुत तेज है। फिर मना कर रहा मैं आपको, हम देंगे रहने दो, हम देंगे। लकड़ी हम पहले ही लेकर आ रहे थे ठंड में ही सेकने के उससे, और ये पीछे ना इधर की भी सिकाई कर लूंगी और शिप को भी सिकवा। देखो देखो देखो, आगे आगे के पास हो रहा है। नीचे बैठ के खेलो ना। हाँ ऐसे पीछे होके बैठ जाओ, ऐसे अपनी सिकाई हो जाएगी ऐसे। हाँ दूर से ऐसे पेट की थोड़ी सिकाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद ना वो कहते हैं कि वो वाला लग जाएगा। 1 महीने ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, वैसा बादल वाला मौसम रहता ना, फूस लग जाता है। इसलिए फिर मैंने गेहूँ धुल लिए। ये गिर गई गिर गई गिर गई। क्यों नहीं चलाना जब इतनी अच्छी आगे? अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। हेलो गाइस, हम अभी आगे गए हैं और हम हाथ भी नहीं कर रहे हैं, हम हाथ सेक रहे हैं। हम अपनी दिब्बू की ऐसे पिट्टू सेकते थे क्या अपन? ऐसे पिट्टू सेकते थे, ऐसे सेकते थे। हम ऐसे अपने नीचे बैठ जाएंगे, कुछ डालूंगे तो वो धर के ऐसे अपनी दिब्बू के ऐसे पैर सेकते थे जब हमारा दिब्बू छोटा सा था। अच्छी लगी। बहुत ही अजवाइन की धुनी लगे थे। अच्छी लग रही है, आगे अच्छी लग रही है, उसको भी अच्छी लग रही बेटी, मेरी बेटी को भी आगे अच्छी लग रही। ये तो आगे लीवर कर रहा था, आप थोड़ी रहा। बंद कर दो मोबाइल, वहीं रख दो। तो जी हाँ, आपने खुद देखा, मैंने अभी आग जलाई थी। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। यहाँ पे कपड़े मैंने धुले हुए थे, क्योंकि देखिए मैं चली जाऊँगी तो फिर ये कपड़े को सत्यानाश हो जाना है। मुझे पता है, जब से मैं बीमार थी, आई थिंक जब से 15 या 20 दिन नहीं, 15 दिन के, सॉरी 15 दिन, जब से मैं मायके से आई थी, जब के कपड़े रखे हुए थे, वॉश नहीं हुए थे। उन्होंने अपने कर लिए थे, देव के कर लिए थे, पर मेरे मुझको ही करने थे। और यहाँ पे प्लीज़ मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना ही आप नेगेटिव सोचिएगा, ना ही नेगेटिव मुझे बोलिएगा, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी है ना। और खुद के लिए भी मुझे अब समझ में आ रहा है ना, खुद के लिए भी मुझे थोड़ा सा समय निकालना है, क्योंकि हर चीज़ सबके लिए सबको ज़रूरी, जैसे आपको भी लगता है, एक हमारा समर्पण होता है और एक हमारी ज़िंदगी होती है ना। और लाइफ में थोड़ा सा हमें यूँ लगता है कि हाँ, अगर हम कुछ अपनी ज़िंदगी के जो पल है खूबसूरत करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में ना कोई हंसी है, ना मुस्कान है, ना ही कुछ है, फिर भी मैं करती हूँ। और आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ससुराल मायके सभी लोग आए थे, अपने मैं सबको लेकर चलती हूँ। कहने का मतलब, मैं लड़ूंगी भी और झगड़ूंगी भी, पर मैं जो मेरा दिल है ना, वो एकदम साफ़ है, प्योर है, इस वजह से। पर अभी मैंने कहा नहीं आरती, तुझे कुछ फ़ैसले लेने हैं, और ये ज़िंदगी का मेरा बड़ा फ़ैसला है। आपको पता है, मैं आज तक अपने हस्बैंड को कभी भी छोड़ के नहीं गई हूँ, पर अभी जाना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। और अच्छा, एक बात बताऊँ मैं अपनी, कि हर औरत क्या होती है कि इनकी 1-2 टी-शर्ट रखी हुई थी,
औरत आदमी जितना भी झगड़ ले, मैं सबकी ही बात कर रही हूँ, पर जो औरत के दिल में नर्म और स्वभाव होता है ना, जो आदमी भी होता है ना, जैसे जेंट्स होते हैं, वो हमें मतलब दिखाते नहीं, वो अंदर ही अंदर पर खूब रोते, और जो हम औरतें होते हैं वो रो के अपने आंसू कहीं ना कहीं दिखा देते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है, पर वो अंदर ही अंदर रोता रहता है वो व्यक्ति, जो आदमी लोग होते हैं। और हम औरत क्या होती हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हमने बच्चों के लिए लिए तो हम ये सोचते नहीं हम इनके लिए भी ले लें, हम अपने लिए ले ना लें पर इनके लिए ज़रूर सोचते हैं। जैसे कि हम कुछ खाने बैठते हैं, अगर हमारे में थोड़ा सा कम है तो ये व्यक्ति ना ये आदमी जेंट्स लोग कभी भी नहीं सोचते कि हम आधा खाएं, हम अपने बच्चों को दे दें, पत्नी को। पर एक पत्नी ऐसा ज़रूर सोचती है कि हम अपने पति को दे दें, उसमें से आधा अपने बच्चों को दे दें, भले हम खाएं ना खाएं। ऐसा होता है नहीं होता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी बातें पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गई। जैसे मैं कल ही ना सॉक्स लेकर आई थी, पहले मैंने सोचा था कि क्या होता है कि अभी मैं खर्च कुछ भी नहीं करूँगी, ऑलरेडी मेरा बहुत खर्च हो गया है। आप लोग बोल रहे होंगे आरती अब 2 मोजे में ऐसा कौन सा भारी खर्च हो गया। होता है, जब एक गृहस्थी चलाने वाली औरत अगर ये चीज़ों को समझती है ना, वही समझ सकती है, क्योंकि एक पैसा जब हम जोड़ेंगे तो 1000 बनेगा, है ना, इसी हिसाब से। पर मैंने कहा चलो कोई ना, ले लेते हैं, सबके लिए ले, बच्चों के लिए, इनके लिए भी ले ले। और आपको पता है कि फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया। हालांकि देव बोला था मम्मी आपने क्या लेके आई, मैंने कहा कुछ भी नहीं लेके आई। किसी ने पूछा नहीं पूछा, उसने ज़रूर पूछा था। तो अभी मैंने ना थोड़े बहुत वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल दिए थे। मैंने कहा हम चले जाएंगे तो हम देव की ड्रेस वगैरह इसमें धुल दें, तो हम मशीन में नहीं धुलते हैं। एक्चुअली मशीन में अगर ड्रेस धुलो ना तो उसकी जो सारी बटनें हैं वो टूट जाती हैं, इस वजह से फिर मैं हाथ से ही वॉश करके और डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे और शिव के ही मुझे ऐसे ही धुलने पड़ते थे। शिव के अभी क्या करती थी, एक कपड़े उसको 2 दिन या 3 दिन पहनाती थी और मैं अपने रखते जाती थी, मैं खुद भी ज़्यादा नहीं। पर अब हाँ, डेली अब नहाने लगी हूँ मैं। और आप लोग, भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों ने, सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रेयर की, उसकी वजह से मैं रिकवर हो रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ खड़े हैं। और प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और शिव के भी कपड़े मुझे रखने हैं, देव के भी रखना बहुत सारे, और 2 बैग पैक करने हैं मुझे, है ना। हालांकि चलो उनकी वीडियो में आप देख लेना वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। और आज कितनी तारीख है, आज है 18, है ना। आने वाले 2-3 दिनों में आपको तो पता चल ही जाएगा। चलिए बने रहिएगा, हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। अब ये जो फैसला है, आप चाहे मजबूरी में समझ लिए, चाहे खुशी खुशी समझ लिए, चाहे किस तरीके भी समझ लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं। तो अब यहाँ पे मैं नहा धो के, अभी मेरे कपड़े पूरे वॉश हो चुके थे, इनका पानी निथारने के लिए यहाँ पे मैं टंगा के रख दूँगी। पूजा पाठ मैंने कर ली थी। और सबसे पहले जो धूप आती है वो गेट पे आती है, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ना सबसे पहले यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, जिसमें कि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम फिर डाल देंगे ऊपर। और अभी देव को मुझे लेने जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी में अपना ब्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग बोलेंगे आरती हमेशा ही ऐसा बोलती है। एक्चुअली हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी फुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के अच्छे से प्रॉपर कुछ भी काम कर लूँ, है ना। और 2 बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, और जिसमें छोटे बड़े बच्चे हों तो उनके साथ ऐसा ही। क्योंकि देखिए, कभी उसको स्कूल लेने जाना है, कभी फिर इसकी मालिश करना है, कभी कुछ करना है। अभी आपको ऊपर से आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी शिव की, है ना। तो चलिए, ऐसे तो हमारे काम चालू रहेंगे। बाय बाय, आप भी ख्याल रखिएगा अपना।